हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी मिक्सर ग्राइंडर स्लो स्पीड में क्यों चलता है और इसके अंदर से आग क्यों निकलती है, जैसे कार्बन ब्रश जा रहा था वहां से स्पार्किंग क्यों आती है और इसका पीछे वाला ओवरलोड स्विच ट्रिप क्यों कर जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर से मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में मिक्सर ग्राइंडर दिख रही है जो सप्लाई देने पर एकदम इसकी स्पीड स्लो है, एकदम स्लो है, 50% मान के चलिए। और ये जो पीछे वाला ट्रिप स्विच है ये तुरंत ट्रिप कर जा रही है। कुछ देर चलने के बाद से, 1 मिनट चलने के बाद, 2 मिनट चलने के बाद से ट्रिप कर जा रही है, मतलब ऑटो कट हो जा रही है। ओवरलोड स्विच ये है और यहाँ से अंदर से आग दिखाई देती है, स्पार्किंग जो कार्बन ब्रश है। तो आइए पहले इसको चेक करते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। देखिए दोस्तों, घुमाने से चल रही है और बिल्कुल स्लो चल रही है। और इसमें दिखा रहा हूँ मैं, स्पार्किंग आपको दिख रही होगी। देखिए दोस्तों, इसमें आग निकल रही है जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। देखिए, मैं इसका कवर खोल कर फिर दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों, ये कवर पीछे से खुलती है। मैंने इस कवर को खोल लिया और फिर इसको सप्लाई देकर चला रहा हूँ, तो आग साफ दिखाई देगा कि कहाँ से आ रही है। देखिए दोस्तों, ये इसमें आग में दिखाई दे रही है स्पार्किंग की, और कभी कभी रुक भी जा रही है। आइए इसका सुझाव मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पूरी देखिएगा। सबसे पहले सप्लाई बंद कर दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये मोटर की फॉल्ट है, इसलिए इस मोटर को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद से इसका फॉल्ट क्लियर हो पाएगा कहाँ से है। तो मोटर को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ये ओवरलोड स्विच है, ये भी बार बार ट्रिप कर जा रही है, तो यहाँ से इसको अलग करेंगे। और यहाँ पे ये रोटरी स्विच में ये सारे कनेक्शन इसके लगे हुए हैं, इसको आउट करना पड़ेगा रोटरी स्विच से एक एक करके। ध्यान देना पड़ेगा, जो कनेक्शन जहाँ से निकाले हैं वहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। इसकी कलर वाइज वायर है, और चाहे तो आप मार्कर से निशान भी लगा सकते हैं कि कौन वायर कहाँ का है। और दोस्तों, मोटर बाहर निकालने के लिए कैपिलरी को निकालना पड़ता है दोस्तों। ये कैपिलरी ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ये निकल जाएगी, क्योंकि इसमें चूड़ी नहीं है, केवल फिक्स करने वाला है। अब इसको यहाँ से पेंच लगा हुआ है, उसको खोलकर इस मोटर को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, मैंने स्क्रू चारों खोल लिया है। अब इसको स्क्रू खोलने के बाद से इस ऊपर वाले कवर को ऊपर उठा देंगे, और यहाँ से जो वायर निकली हुई है, इस वायर को, मेन लीड है, इसको अलग से निकाल देंगे, इसको अलग रख देंगे और मोटर को बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने आसानी से मोटर मेरे हाथ में आ गई। अब दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है जो पर रोटर के कम्यूटेटर के ऊपर चल रही है, ये देखिए बिल्कुल काली कर दी है इसको। ये ओवर हीटिंग की वजह से ये काला हो गया है, और ये आर्मेचर कार्बन खा रहा है। देखिए ये कार्बन का बुरादा जो नीचे गिरे हुए हैं, ये कार्बन का बुरादा, इसे साफ जाहिर होता है, समझ में आ रहा है कि ये आर्मेचर जो अंदर की है ये कार्बन ब्रश को ज़्यादा घिस रही है। और यही कारण है कि यहाँ से आग की लपट दिख रही थी आप लोगों को। तो दोस्तों, इसमें 2 भाग होते हैं, एक फील्ड होता है जो बाहरी बाइंडिंग है फील्ड का, और दूसरा होता है आर्मेचर जो अंदर घूमती है। आर्मेचर में बाइंडिंग रहता है दोस्तों। तो इस फॉल्ट में, ये जो फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, आग निकलने वाला, स्लो चलने वाला, तो ये तो आर्मेचर की ही फॉल्ट है दोस्तों। अब इस आर्मेचर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अब आर्मेचर को बाहर निकालने के लिए ये दोनों पार्ट को, दोनों साइडर पार्ट जो है, इसको अलग अलग करना पड़ता है। ये 2 स्क्रू से कसे हुए हैं, एक ये है, ये ठीक इसके सामने ये है। इस स्क्रू को खोला जाएगा तो ये अपने आप बाहर आ जाएंगे। और दोस्तों, इसको खोलने से पहले मार्कर से इस पर निशान जरूर लगा लेना चाहिए कि किस हिसाब से ये बैठा है। देखिए कितना कार्बन का ये कचरा है, मेरे हाथ में जो लग गया, यहाँ भी पाउडर बनकर दिख रहा है ये। और ये जो रबड़ के गुटके इसमें से गिर रहे हैं, ये स्टैंड है, इसके स्टैंड है, रबड़ स्टैंड जो इस पर बैठते हैं। इस पर ये जो होल जो दिख रहा है, इस पर, इस होल में यहाँ जो जगह दिया हुआ है, इस पर ये बैठते हैं, ये रबड़ के टुकड़े। इसको तो रखना ही पड़ेगा, जो भी पार्ट इसमें निकले दोस्तों बढ़िया से रखना चाहिए। और ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि कौन सी पार्ट कहाँ से निकली हुई है। और ये थोड़ा सा इस पर मार्क लगा लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने यहाँ मार्कर से भी आप मार्क लगा सकते हैं, यहाँ पे मार्क में लगा दिया। अब इसको बेहिचक इसको खोल दिया जाए। चाबी से इसको खोल रहे हैं, देखिए चाबी से आसानी से खुलने लगा। तो दोस्तों, इसकी आर्मेचर हाथ में आ गई। ये रहा इसकी आर्मेचर, ये देखिए आर्मेचर से भी बुरादे गिर रहे हैं दोस्तों। सब कुछ में हो गई, इसका आर्मेचर
ख़राब हो चुकी है। यही कारण है कि ये यहाँ से आग निकल रही थी और इसकी स्पीड स्लो थी। इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में नया आर्मेचर दिख रही है और ये वाला पुराना सैंपल है, इसी को दिखाकर मैं नया लाया हूँ। लेकिन दोस्तों ये नया आर्मेचर लाने में लॉकडाउन की वजह से 2 सप्ताह लग गए, दुकान खुली नहीं थी और आज दुकान खुली है तो बड़ा मुश्किल से मिला है। और दोस्तों ये वीडियो भी 2 सप्ताह बाद ही शूट कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो आप तक बहुत पहले ही पहुँच गई रहती। तो आइए इसको आर्मेचर को निकालते हैं और इसको फिट करते हैं। देखिए दोस्तों ये आर्मेचर मेरे हाथ में दिख रही है, निकाल रहा हूँ इसको। बिल्कुल पैक आर्मेचर है। देखिए दोस्तों एकदम सेम यही आर्मेचर है। ये ऊंचाई भी इसकी ऐसे ही आर्मेचर मापा जाता है, इसकी हाइट माप लिया जाता है, ये सॉफ्टों का और ये स्टेटर की चौड़ाई नाप लिया जाता है। सेम दोनों एक ही है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि आर्मेचर की कॉइल नहीं ख़राब होती है। ये जो वाइंडिंग कॉइल होती है ये बिल्कुल ठीक रहती है। इसका ये कम्यूटेटर जो जिस पर कार्बन ब्रश रगड़ते हैं, घिसते हैं, ये जो कम्यूटेटर आपको दिख रही है यही शॉर्ट कर जाती है दोस्तों। इसीलिए यहाँ से आग निकलने लगता है, स्पार्क लगता है करने। तो उस पोजीशन में आर्मेचर को चेंज ही कर देना चाहिए। और दोस्तों अगर कॉइल जल जाती है उस पोजीशन में भी इस आर्मेचर को नया ही डालना चाहिए, क्योंकि इसको बाइंड करने में काफ़ी दिक्कतें आती है और सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि इसका रेट भी बहुत कम है। जैसे ये आर्मेचर का रेट है 350 रुपया मात्र, और मान लीजिए इसमें इसको बाइंडिंग किया जाए तो इसको बाइंडिंग करने में वक्त लगेगा काफ़ी और सक्सेसफुल भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि नया ही इसमें डाल देना चाहिए। ये मात्र 350 रुपया की मार्केट में मिलती है। आइए दोस्तों इसको फिट करते हैं। ये आर्मेचर का शाफ्ट इसमें जाना चाहिए, इस बूस्ट में। देखिए ये बिल्कुल फिट जा रहा है। अब थोड़ी सी इस पर ऑयल डाल देना चाहिए यहाँ और यहाँ। ये सिलाई मशीन का तेल है। सेम उसी तरह इसको फिट किया जाएगा जैसे इसको निकाला गया था। ये वाशर इसमें लगे हुए थे दोस्तों इस पुरानी वाली आर्मेचर में, तो यहाँ भी इस वाशर को लगा देना चाहिए, क्योंकि ये तो सेम साइज का आर्मेचर है। दोस्तों इसका मार्क मैं मार्कर से नहीं लगा पाया था, स्क्रू ड्राइवर से केवल इसमें स्क्रैच किया था, तो वो थोड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ है और इस यहाँ पे है। तो सेम उसी तरह हम इसको फिट करेंगे जहाँ से निकाली गई थी। ये देखिए दोस्तों ये फिट हो गया। अब इसका स्टड बोल्ट लगा लेंगे। दोस्तों ये जो छर्रा देख रहे हैं ये छर्रा है। ये छर्रा यहाँ पे लगी हुई रहती है। ये पुराने वाले रोटर है। ये देखिए यहाँ पे जो गड्ढा का निशान है ऐसे ही लगी रहती है, जो आपको दिखाई दे रही है। ये बियरिंग काम करती है। ये बिल्कुल फ्री ऐसे इसके ऊपर ऐसे करके ये घूमती रहती है, छर्रा के ऊपर ही घूमती है। तो दोस्तों इस छर्रा को भी इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इसको लगाने के लिए इस कवर को हटाएंगे और इस नट को खोल देंगे। ये चेक नट है दोस्तों, ये एडजस्ट करने वाला नट है। इस आर्मेचर को ऊपर नीचे किया जा सकता है इसी नट के थ्रू। तो इसको खोलकर और इस छर्रे को उसमें डाल दिया जाएगा, तो अपने जगह पे सेट हो जाएगी। देखिए ये छर्रा इसी में डाल दी जाएगी और थोड़ी सी इसमें मशीन की आयल डाल दी जाएगी। फिर से इस चेक नट को उसी जगह कस दिया जाएगा जहाँ से खोला गया था। और दोस्तों ये आर्मेचर इसमें बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, जैसे एकदम घुमाने पे बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। फिर जाकर इसको समझा जाएगा कि बढ़िया से फिटिंग हुआ है। मैंने अच्छी तरह से फिट कर देना चाहिए ताकि ये बिल्कुल फ्री घूमे, जैसे इस समय ये घूम रही है। अब इसको फिट करने के बाद दोस्तों कार्बन को इसमें लगाया जाता है। ये कुछ कार्बन पड़े हुए हैं मेरे पास, जिसमें ये वाली कार्बन घिस चुकी है, तो इसके जगह पे मैं नया कार्बन डाल देता हूँ। ये वाली स्प्रिंग नीचे रहती है, जो कार्बन पत्ती है उसके ऊपर रहती है। ऐसे जैसे ये लग गया, देखिए दोस्तों कार्बन लग गया। सेम इसी तरह इस कार्बन को भी डाल लेंगे। दोस्तों इसमें मैंने दोनों कार्बन को फिट कर लिया। कार्बन बिल्कुल कम्यूटेटर के पास घूमनी चाहिए। इसमें समझा जो आपको, ये जो कम्यूटेटर है इसको बीचों बीच कार्बन घूमनी चाहिए, और बीचों बीच नहीं है तो इसको कम्यूटेटर को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है इस नट के थ्रू।
ढीला और टाइट करके। तो दोस्तों ये फिट हो गई, बिल्कुल मोटर फिट हो गई। अब इसमें हम यहीं पर सप्लाई देकर इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही घूम रही है। इसमें से जो भी स्पार्किंग आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, ये अभी भी आ रही है। तो दोस्तों इसमें एक साइड से एक वायर निकली रहती है और दूसरे साइड से कई सारे वायरें निकली रहती है, ये देखिए। और एक साइड से एक वायर ही निकले रहेगी। तो यही कॉमन होता है दोस्तों, जो एक वायर होती है ये कॉमन है। और ये जितने सारे वायर हैं ये स्पीड वायर हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट और इंसर होता है वो है। तो सबसे पहले कॉमन ये है, इसमें सप्लाई देंगे और इन चारों तार में से किसी में भी सप्लाई दे देंगे तो मिक्सर चलने लगेगी। दोस्तों ये मेन लीड है, सप्लाई के लिए मैं रखा हूँ इसको। एक मैंने कॉमन में दे दिया है और एक तीनों स्पीड में से एक में दे दिया है। तो आइए सबसे पहले इसको टेस्टिंग सीरीज लैंप से इसको चलाते हैं कि इसका पोजीशन क्या है। देखिए दोस्तों टेस्टिंग सीरीज लैंप में ये घूम रही है और सीधा घूम रही है और बिल्कुल स्लो घूम रही है, देखिए। अब इसको डायरेक्ट सप्लाई में मैं चलाऊंगा। अभी तो सीरीज टेस्टिंग लैंप से मैं चेक कर रहा था। डायरेक्ट सप्लाई देने से पहले किसी भी प्लायर से इसके बॉडी को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, 28,000 पर मिनट होता है। तो मैं इसको प्लायर से पकड़ लिया हूँ और इसको सब में सप्लाई में देकर मैं इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ। देखिए देखिए दोस्तों ये बहुत बेहतरीन चल रही है। और यहाँ से जो पहले आग निकलता था कार्बन ब्रश के पास से, ये आग अब बिल्कुल नहीं निकल रही है। एक बार और आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल ठीक चल रही है। यहाँ से हल्की सी स्पार्किंग आपको दिखाई दे रही होगी, जो कार्बन का स्पार्किंग है वो कभी भी इतना रहेगी। पहले जब मैं चेक किया था इसको तो बहुत ज़्यादा यहाँ से आग निकल रही थी और बिल्कुल ये गर्म होकर ये रुक जा रही थी। अब इस समय बिल्कुल ठीक हो गई है दोस्तों। अब इसको इस बॉडी के साथ हम सेट करके फिर इसको चलाकर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसको जिस प्रकार से खोले थे उस प्रकार से इसको सेट कर देंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैं खोला था इसको उसी प्रकार से बिल्कुल फिट कर दिया हूँ। मिक्सर बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको सप्लाई देकर एक बार और चेक कर लेता हूँ कि क्या पोजीशन है। स्विच को ऑन कर दिया। अब यहाँ से स्विच में घुमा रहा हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है। तीनों पॉइंट और वी पर भी और तीनों पॉइंट पर भी 1 2 3 पर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर का मिक्सर या कोई भी मिक्सर में आर्मेचर बदल सकते हैं। अगर स्पार्किंग इसमें से आ रही है, आग इसमें से निकल रही है तो। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो देख रहे हैं कपलर है जिसकी एक पॉइंट टूट गई है, 3 ही पॉइंट दिख रही है आपको, तो इसको भी चेंज करना। इस पोजिशन में अगर हो तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये आसानी से कोई ऊपर से ही निकल जाता है और कोई में नट बोल्ट लगा रहता है तो खोलने से निकलता है। तो इसको बहुत आसानी तरीके से नया कपलर लेकर बैठाया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। और आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।